शास्त्रों में आचार्यों ने वर्णन दो तरह से किया है। एक बुद्धिमान शिष्यों की अपेक्षा से और एक मंद बुद्धि शिष्यों की अपेक्षा से, दो तरह से किया है। जो बुद्धिमान शिष्य हैं उनके लिए शॉर्ट में लिख दिया, थोड़े में लिख दिया, तुम समझ जाओ। लेकिन जो मंद बुद्धि शिष्य हैं उनके लिए डिटेल, पूरा विस्तार, और लिखते भी हैं यह वर्णन उनकी अपेक्षा से है। तो दो तरह का वर्णन किया है। कल चर्चा की थी, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। आज इस पर चर्चा करेंगे। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि। एक ये लाइन क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणि। त्रस पर्याय के लिए, किसके लिए? त्रस पर्याय। त्रस पर्याय क्या कहलाती है? 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं, है ना। तो त्रस पर्याय कैसे मिली? बोले दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, जैसे चिंतामणि रत्न मिलता है। चिंतामणि रत्न को जानते हो? चिंतामणि रत्न का काम होता है कि जो भी आप मन में सोचो और आपके हाथ में चिंतामणि रत्न है तो आपको वो चीज़ तुरंत मिल जाएगी। ये चमत्कार होता है उस चिंतामणि रत्न का। और ये हर समय, इस समय तो शायद होगी भी नहीं वो मणि, लेकिन जब होती है तो ऐसा नहीं कि हर गली गली में मिल जाएगी, हर जगह जहाँ चाय पड़ी मिल जाएगी, नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलती है पहली बार, और बहुत दुर्लभ होती। दुर्लभ, दुर्लभ का क्या मतलब है? कठिनता से, मुश्किल से मिलने वाली वस्तुओं को दुर्लभ कहते हैं। तो ऐसे चिंतामणि क्या है? दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलती है ना। आपने बहुत सारी जगह आजकल कॉपियों में लिखा होता है, बहुत सारे लोग कई तरह से दिखाते हैं कि देखो पारस मणि मिल रही है, तो उसके लिए आदमी कितना प्रयास करता है, कितना प्रयास करता है, कितनों से लड़ता है, कितनों की हत्या करता है, उसके बाद भी मिले और ना मिले ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो काल्पनिक बता रहे हैं, लेकिन ऐसी वास्तव में होती है। कितने रत्न हैं संसार में? रत्न कितने हैं संसार में? अरबों, खरबों, करोड़ों रत्न हैं। तुम्हारे पास कितने हैं? कितने रत्न हैं तुम्हारे पास? और उनमें चिंतामणि, पूरे संसार में जितने रत्न हैं उसमें से भी एक चिंतामणि मिल जाए वो भी बड़ी बात है। अब जैसे कि मान लो आप कौन से शरीर में बैठे हैं? मनुष्य शरीर में बैठे हैं। कौन से शरीर में बैठे हैं? मनुष्य शरीर में बैठे हैं, ठीक है। अब ये मनुष्य शरीर, ये तो त्रस पर्याय की बात चल रही है, अपन मनुष्य शरीर की चर्चा कर लेते हैं कि मनुष्य शरीर कैसे मिला। अब आप कितनी यात्रा करके आए हो, आपने कितनी लंबी यात्रा करी है, तब कहीं जाके आप इस मंजिल पर पहुंचे हो, इस मनुष्य शरीर में पहुंचे हो। अब जैसे कि एक इंद्रिय से निकले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में अनंत काल तक रहे। निगोद से निकले तो पहले इसमें भटकते रहे, फिर यहां से निकले तो 2 इंद्रिय में आ गए। अब गिनती लगाओ, 2 इंद्रिय में कितने होते हैं? लट, केंचुआ, इल्ली, 3 तरह के पता है। होते तो बहुत तरह के हैं, लेकिन तुम्हें पता केवल 3 तरह के हैं, है ना। फिर आओ 3 इंद्रिय में तो चींटी, खटमल, मच्छर, नहीं 4 इंद्रिय मच्छर, चींटी, खटमल, और मतलब आप देखो कि हमें जीवों के नाम भी नहीं पता। योनियां कितनी होती हैं?
84 लाख। हम कितनी जानते हैं? हमारे ज्ञान का कितना विषय है? हम कुछ भी नहीं जानते हैं। पर 4 इंद्री में आओ तो भौरा, मक्खी, मच्छर, बस 2-4 के नाम जान लिए कि 4 ही तरह के होते हैं। टिड्डा और भी जितने है ना, कई बार तो कीड़े काट भी लेते हैं तो हम उनका नाम भी नहीं बता पाते कि काटा किसने है। मतलब इतने तरह के जीव होते हैं। फिर पंचेंद्री में आओ। पंचेंद्री में तो आप बहुतों को जानते हो, है ना। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में कम को जानते हैं, लेकिन पंचेंद्री में काफी जान लेते हो। अभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर, गधा, चीता और खरगोश, गाय, नेवला, भैंस, है ना। मनुष्य तो है, उसको तुम तो खुद ही हो, मनुष्य को क्या जानोगे तुम, है ना। इसके अलावा अब ये तो हो गए थलचर। जलचर में मछली और मगरमच्छ, बस 2 ही को जानते हो ना। अब मछली कितने तरह की होती है? सैकड़ों तरह की होती है। क्या समुद्र में केवल 2 ही तरह के जीव रहते हैं? नहीं, हजारों तरह के होते हैं। हम नहीं जानते उन जीवों को, हम तो केवल 2 ही को जानते हैं। ये हो गए थलचर जो अभी अपन ने बात कही। कुछ पेड़ पर रहते हैं, कुछ जमीन पर रहते हैं, बंदर है। कुछ नभचर होते हैं। तो नभचर में कौआ, चिड़िया, कबूतर, बाज और तोता, मैना, मोर, कितनी तरह, मतलब हम जीवों को जानते भी नहीं है। कितने तरह के जीव होते हैं। नया जीव आ जाए तो हम नाम भी नहीं बता पाएंगे। इतने मतलब 84 लाख योनि में हम मनुष्य शरीर में पहुंचे हैं। तो कैसे पहुंचे हैं और कहां से पहुंचे हैं? हम ये सारी यात्रा करके पहुंचे हैं। वनस्पति 10,000 तरह की होती है, हमने सब में जन्म लिया है। जल जीव भी कई तरह का होता है, कोई जल भी एक तरह का नहीं। बादल में है वो भी पानी है, समुद्र में है वो भी पानी है ना, और ओस है वो भी पानी है। तो हमने कहां कहां जन्म लिया? हमने बहुत जगह जन्म लिया। अग्नि भी कई तरह की है। ज्वालामुखी है वो भी अग्नि है। सूरज की धूप वो भी अग्नि है। कोयले में वो भी अग्नि है। गैस है वो भी अग्नि है। हमने ना जाने कितने बार अग्नि का एक बने हम। इतनी सारी यात्रा करने के बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। इसीलिए त्रस पर्याय को चिंतामणि कहा है। यदि 2 इंद्रिय में आ गए तो आपके प्रमोशन की संभावना है। जब तक 1 इंद्रिय में पड़े हो, जब तक निगोद में पड़े हो, तो प्रमोशन की कोई संभावना नहीं है। आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। पड़े रहो वहीं। समुद्र में ही तुमने जन्म लिया है तो पता नहीं कितने समय तक वहीं मरते रहे और वहीं जन्मते रहे। समुद्र इतना बड़ा समुद्र है, कभी किसी कोने में, कभी किसी कोने में, कभी अमेरिका के कोने में, कभी चीन के कोने में, कभी भारत के कोने में। इतना बड़ा समुद्र है, पता नहीं कहां कहां जन्म लिया। मछली बन के पैदा हुए तो हजारों बार उसमें मछली बनते रहे हम। मगरमच्छ बने तो हजारों बार मगरमच्छी बनते रहे। तो हमने कहां कहां जन्म लिया है। और इतनी लंबी यात्रा करने के बाद इस चिंतामणि रतन के समान हमें ये त्रस पर्याय पहले मिली, फिर हमारा प्रमोशन हुआ, फिर 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में आए, 3 इंद्रिय से 4 में आए, 4 से 5 में आए, 5 से फिर अभी यात्रा पूरी नहीं हुई। अभी तो कुत्ता बैल गधा में चल रहे हैं। उसके बाद और आगे बढ़े तब कहीं जाके ये मनुष्य शरीर मिला है। और जरूरी नहीं है कि सीधे कुत्ता बैल के बाद मनुष्य बन जाए। शेर बन गए, जैसे शेर बने। और जब शेर बने तो क्या हुआ? जीवों को खाया, हिंसा करी, पाप किया। अब पाप किया तो कहाँ जाओगे? नरक में चले गए। अभी मनुष्य पर्याय नहीं मिली, नरक में चले गए। फिर नरक से आए,
फिर वो क्रूर पर्याय में पैदा हुए, फिर नरक में चले गए, ना जाने कितने बार नरक में चले गए। इसी तरह से मान लो फिर अच्छी पर्याय मिली, मनुष्य बने, तो मनुष्य में भी क्या बन गए? मनुष्य भी कोई एक तरह का तो होता नहीं, मिलेच्छ खंड और आर्य खंड। मिलेच्छ मनुष्य और आर्य मनुष्य, मिलेच्छ बन गए, ना खाने का ज्ञान, ना पीने का ज्ञान, ना बोलने का ज्ञान, कुछ नहीं, बस जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि जीवन में धर्म नहीं है। जब भूख लगी तो खा लिया, जब भूख लगी तो सो गए, जब गुस्सा आया तो क्रोध कर लिया, जब मन आया तो जो कर लिया। तो ये भी पशुओं वाली जिंदगी है, क्योंकि पशु भी ऐसे ही करते हैं, गुस्सा आए तो गुस्सा कर लिया, भूख लगी तो खा लिया, नींद आई तो सो गए। इसमें विशेषता तब आएगी जब धर्म होगा, ज्ञान होगा। तो मान लो मनुष्य भी बने तो विलेच्छ मनुष्य बन गए, अमेरिका में पैदा हो गए, चीन में पैदा हो गए, जहां धर्म को मानते ही नहीं है, भगवान पर श्रद्धा ही नहीं करते। वहां तो सिखाया जाता है कि दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज होती नहीं है, वहां तो यही सिखाया जाता है। तो इस तरह से फिर मान लो भारत में भी पैदा हो गए। अब भारत में पैदा हुए तो इतने गरीब घर में पैदा हो गए कि वहां खाने को नहीं है। अब जिसको खाने को नहीं है उसका दिमाग धर्म में लगेगा क्या? वो तो केवल खाना ढूंढेगा पहले कि पेट भरे तो काम हो। अब मान लो भिखारी के यहाँ पैदा हो गए तो सुबह सो के उठे और अपने मांगने बैठ गए। कोई बस स्टैंड का भिखारी हो तो टाइम देखता है, हाँ बस का टाइम हो गया, यात्री आने वाला है, चल बैठ जा भीख मांगने। ना नहाएगा, ना धोएगा, ना सफाई करेगा, ना भगवान का नाम लेगा, बस दे 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 करता रहेगा। मनुष्य भी बने तो कहाँ बने, ये भी देखने वाली बात है। ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य बन गए तो आपका मोक्ष हो ही जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। मान लो वहां नहीं रहे, किसी और दूसरे गरीब घर में हुए तो वहां पर क्या हुआ? वहां भी धन कमाने में लगे रहे, क्योंकि धन की कमी है, सुबह से जाना पड़ता है, आना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है। जब 12 घंटे काम करेंगे तो धर्म कहाँ से करोगे? वहां काम ही काम में लगे रहोगे, वहां भी धर्म का नाम नहीं रहा। फिर उसके बाद यह बने बहुत बड़े घर में बन गए, अमीर बन के पैदा हो गए, तो इतने अमीर घर में हो गए कि वहां सारे सुख हैं, वहां धर्म की याद ही नहीं आती, वह भगवान की याद ही नहीं आती। भाई मान लो बड़े आदमी बन गए तो इतने बड़े आदमी बन गए कि अपने आप में लीन रहते हैं, टाइम ही नहीं है धर्म के लिए। अब यहाँ जाना है, वो फैक्ट्री पे जाना है, उस फैक्ट्री पे जाना है, अब उस लेबर को देखना, अब ये करना है, वो उससे बात करनी है, वो मीटिंग करनी है, वो उसी में बिजी रहेगा, उसे भी धर्म का याद नहीं रहेगी। चलो आप धर्मात्मा घर में भी पैदा हो गए, बाई चांस धर्मात्मा घर में भी पैदा हो गए तो जरूरी नहीं कि तुम धर्म ही करो। तुम्हारी दोस्ती गलत हो गई, तुम गलत दोस्तों के साथ चले गए, शराब पीने लगे, वहां जाकर के दुनिया भर के काम करने लगे, माँ बाप चिल्लाते रहते बेटा मंदिर जा, स्वाध्याय कर, भक्तांबर पढ़, बेटा सुनता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें यदि आपको मिली हैं, मनुष्य शरीर, जैन कुल, जिन धर्म, और जरूरी नहीं कि मनुष्य बन गए तो तुम अच्छे ही मनुष्य हो, तुम्हारे अंगोपांग हैं कि नहीं है, तुम्हारी आंखें सही है कि नहीं, कहीं तुम बहरे तो नहीं हो। यदि तुम बहरे हो तो प्रवचन सुन ही नहीं सकते हो, तुम ज्ञान कर ही नहीं, जो सुन नहीं सकता है वो समझ भी नहीं सकता है, तो फिर उसमें फिर वो बात समझ में आने वाली नहीं है। तुम कहीं अंधे बन गए तो अपने आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं सुन नहीं सकते, कहीं जा कुछ बात नहीं कर सकते, अपने घर में ही रहो, कहाँ भागे? गूंगे बन गए, बोल ही नहीं सकते हैं। तो धर्म करने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो चिंतामणि रतन के समान मिलती है, और वो आज आपके पास में सब कुछ है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि धर्म नहीं कर पाए तो समझना कि चिंतामणि रतन हाथ में आया और हमने यूं ही फेंक दिया। एक कहानी सुनाती हूं मैं कि एक व्यक्ति था, लकड़हारा था, जंगल में गया, लकड़ियां काट रहा था, गर्मी के दिन थे, पेड़ के नीचे बैठ गया, वैसे बैठे बैठे हाथ फिरा रहा था,
तो हाथ में एक चमकदार पत्थर आ गया। अरे तो बहुत बढ़िया पत्थर है, क्या बात है, इस पत्थर की तो मेरा बच्चा कहता है पापा खिलौना लाओ खिलौना लाओ, मैं उसके लिए कभी खिलौना नहीं ले जा पाता हूँ, चलो आज ये पत्थर मिला है तो मेरा बेटा इस पत्थर से खेल लेगा। अब वो ले गया। अब उसने थोड़ी देर बेटे ने उस पत्थर से खेला, बोर हो गया, फेंक दिया। अब उसे क्या पता कि चिंतामणि रतन है। उसने उस पत्थर को उठा करके एक जो कुटिया में, झोपड़ी में आड़ हो, वो बांस लगा होता है और खप्पर के नीचे, और उसको दीवार को टिकाने के लिए जो बल्ली मुड़ेर बनी होती है उसने वहां रख दिया। रात का समय था, एक जोहरी वहां से निकल रहा था। उसने देखा अरे यहाँ तो बड़ी रत्न की चमक आ रही है, कहाँ से आ रही है? रात के अंधेरे में रत्न चमक रहा था। चिंतामणि रत्न था, महिमा अपार होती है उसकी, लेकिन रत्न को हर कोई नहीं जानता। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की न आंखें, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें, दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो। यदि ज्ञान की आंखें ना हो तो उसे कुछ भी दिखने वाला नहीं है। संसार तो यही है और देखने का नजरिया नहीं है तो इसी संसार में भटक जाओगे, और इसी संसार में ज्ञान की आंखें हैं तुम्हारे पास तो तुम इस संसार से पार हो जाओगे। अब उस जौहरी ने देखा ये बड़ी सुंदर सी लाइट आ रही है, बड़ी सुंदर सी किरणें आ रही हैं, ये रतन देखा तो उसने देखा इस कुटिया से आ रही है। वो गया उस कुटिया में, बोला भाई ये रतन ये मुझे देगा क्या? बोले नहीं, ये मेरे बच्चे का खिलौना है, मैं कैसे दे दूंगा? अरे भाई ये खिलौना नहीं है, ये चिंतामणि रतन है। नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, बच्चे का खिलौना है ये। नहीं भाई रतन है ये। नहीं मैं नहीं जानता ये रतन वतन क्या होता है। बोले अच्छा चल मैं आज तुझे सिखाता हूँ कि रतन क्या होता है। बोले इसको हाथ में रख। उसने हाथ में रखा। बोले मन में सोच कि मेरे बहुत सुंदर मकान बन जाए। उसने मन में सोचा, पलक झपकते सुंदर मकान बन गया। ऐसे करके उसने सारी चीजें करी तो उसे पता चला अरे ये तो चिंतामणि रतन है, और मुझे मालूम नहीं होता तो मैं तो ऐसे ही फेंक देता इसको, है ना। तो ऐसे ही ये मनुष्य पर्याय चिंतामणि रतन है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। ऐसे तो 2 इंद्र 3 इंद्र पर्याय को चिंतामणि कह दिया, लेकिन आप जिस शरीर में बैठे हो जब 2 इंद्री लट केचुआ को चिंतामणि कह दिया, चींटी आदि पर्याय को चिंतामणि कहा है, मक्खी मच्छर को चिंतामणि कहा है, तो फिर ये मनुष्य पर्याय तो महाचिंतामणि है। फिर ये छोटी मोटी चिंतामणि नहीं है, ये तो सबसे बड़ी चिंतामणि है। और इस मनुष्य पर्याय में आके केवल खाए पिए और चले गए तो फिर तो समझना कि आपने चिंतामणि रतन का उपयोग किया ही नहीं। अब ये मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर से स्वर्ग में जा सकते हो कि नहीं जा सकते? अरे बोलिए ना, जा सकते हो। इस मनुष्य शरीर से नरक जा सकते हो कि नहीं जा सकते? जा सकते हो। इस मनुष्य शरीर से मनुष्य बन सकते हो कि नहीं बन सकते? बन सकते हो। इस मनुष्य शरीर से त्रियंच गति में जा सकते हो कि नहीं जा सकते? जा सकते हो। और इस मनुष्य शरीर से मोक्ष जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? जा सकते हो। ये जंक्शन है, यहाँ से सब जगह के लिए गाड़ियां मिलती हैं। अब आपको कौन सी गाड़ी में बैठना है ये आप देख लो। नरक जाना है, खूब कलेश करो, खूब लड़ाई करो, खूब झगड़े करो, खूब अभिमान दिखाओ, खूब बड़े बनने के लिए टेंशन करो, चिंता करो, उसके लिए प्रयास करो, बुरी बातें करो। अब आप देख लो अगले जन्म में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अब वैसे तो देखो आपको इस समय सुन के तो लग रहा है हाँ माता जी सही कह रही हैं, अब किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी से ये नहीं कहेंगे, आपको बहुत लग रहा होगा। लेकिन ये तो बड़ी दिक्कत है, अभी उठने के बाद तो भूल जाओगे, फिर वापस उसी में शुरू हो जाओगे। अपने मोबाइल में रिंगटोन लगा लो, ऐसी याद दिलाने के लिए अलार्म लगाते ना,
तो ऐसा अलार्म लगा लो कि माता जी ने ये बात कही है, जो बार बार बज के ये बताएगा नहीं माता जी ने ऐसा कहा था, इसको याद रखना है, तो रिपीट हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं। इसका तो अलार्म लगाना पड़ेगा बार बार, जो आपको याद दिलाता रहे माता जी ने कहा है, माता जी ने कहा है। त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। अब त्रस पर्याय में बता रहे हैं, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मरियो सही बहु पीर। पीर यानी कष्ट, पीर पीड़ा, पीड़ा को पीर भी बोलते हैं, पीर यानी कष्ट। तो लट पिपील अली यानी भौरा, पिपील यानी चींटी, लट पिपील अली आदि शरीर, 2 इंद्री लट, 3 इंद्री चींटी और 4 इंद्री भौरा। आदि, आदि कह दिया, बाकी आप और लगा लो, और जितनी है वो अपने आप लगा लो। शरीर धर धर मरियो सही बहु पीर, इनको बार बार धारण किया है, बार बार मरे। आप चलते हो, देख के चलते हो, नहीं चलते हो। चींटी के ऊपर पैर पड़ता नहीं पड़ता है, चींटी को कभी बचा के चलते हो नीचे देख करके? हैं, कितनी चींटियों पे पैर रख दिया, कितनी चींटियां मर गई। एक हाथी चलता है और एक उसके पैर के नीचे मनुष्य आ जाए, वो तो दिखता है आपको, चींटी दिखती नहीं दिखती। जैसी आत्मा तुम्हारे अंदर है, ऐसी ही आत्मा चींटी के अंदर है। जैसा कष्ट आपको होता है, वैसा ही कष्ट उस चींटी को भी होता है। इसीलिए जीवों की रक्षा करना, उन्हें कष्ट नहीं देना। जो दूसरों को कष्ट नहीं देता है, उसे फिर कष्ट मिलता भी नहीं है। ये संसार क्या है? जो बोओगे वही पाओगे, सुख बोओगे सुख पाओगे, दूसरों की रक्षा करोगे तुम्हारी रक्षा होगी, दूसरों को सुखी करोगे तुम सुखी रहोगे। यहाँ तो जो बोओगे वो पाओगे। ये तो संसार है। संसार में तो बीज बो रहे हैं और उसके पेड़ उग रहे हैं। जो पेड़ तुम्हें जो फल खाने, तो जो बोओगे वही मिलेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि आप किसी का बुरा करो तुम्हें अच्छा हो जाए, या किसी का अच्छा करो तुम्हारा बुरा हो जाए। हम, पहली बात तो हमारा कर्म जैसा है वैसा हमें मिलेगा, पहली बात। पिछला तो मिल रहा है, लेकिन आने वाला कैसा है वो तुम बोलो। लेकिन अक्सर अच्छा, जब वो हमारे साथ बुरा करा तो हम क्यों ना उसके साथ बुरा करें, हम भी उसके साथ बुरा करेंगे। नहीं, उसने हमारे साथ बुरा किया है, ये मेरा कर्म था, लेकिन मैंने उसके साथ अच्छा किया है, ये मैंने बीज बोया है। आने वाले समय के लिए मैंने बीज बोया उसके साथ अच्छा करके। तो बंधुओं, लट पिपील अली आदि शरीर, अली आदि शरीर, सब शरीर है ना? इसको क्या बोलते हैं? शरीर। जिसमें आत्मा रहती है उसे क्या बोलते हैं? शरीर। अब टेबल को शरीर नहीं बोलते हैं, जबकि है ये भी पुद्गल, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? शरीर बोलते हैं। तो लट पिपील अली आदि शरीर, तो कितना दुख सहन किया। अब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, है ना, किसी का एक्सीडेंट, कोई व्यक्ति खड़ा है और कोई जाके उस पर गाड़ी चढ़ा दे, तो क्या होगा? उसके घर वाले उस पर केस करेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि उसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है। और तुम कितनी चींटियों के ऊपर चढ़ जाते हो, बेचारे उनका रक्षक कोई नहीं है। उसकी सजा तो तुम्हें सरकार और प्रशासन दे देती है। अब इसकी सजा तुम्हें कर्म देगा। क्या देगा? जिस जीव की हत्या तुम्हारे हाथों से एक बार हुई है, आने वाले समय में उस जीव के हाथों से 10 बार तुम्हें मरना पड़ेगा। ऐसा ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र जी ने लिखा है। अब तुम उनके हाथों से नहीं मरना चाहते हो, तो तुम भी जीवों की रक्षा करना शुरू कर दो। वो जीव चाहे जल कायिक के हों, चाहे अग्नि, चाहे वायु, चाहे वनस्पति, और चाहे वो। इसलिए जितनी रक्षा कर सको उतना ही अच्छा होगा, उतना ही श्रेष्ठ होगा। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि,
बाहर की चिंतामणि पाने के लिए तो बड़ा प्रयास करते हो, बड़ी मेहनत करते हो। हीरा खरीदने जाना हो तो देखो क्या नोट दे दे के हीरा खरीद के लाते हो, और जो शरीर रूपी हीरा है उसकी कोई कीमत नहीं है, उसको तो यूं ही गंवा रहे हैं। जैसे कौवा उड़ाने में उस लकड़हारे ने गंवा दिया था। वो कहानी बताती ना कि लकड़हारे को चिंतामणि रतन मिला, गर्मी के दिन थे, प्यास लगी, बोले प्यास लग रही पानी मिल जाए। सामने से दो परियां सोने के ट्रे में पानी लेके आ गई, सोने के गिलास में पानी पी लिया। अब ठंडक सी आ गई, अब थोड़ी भूख लग रही है, भोजन मिल जाए, हाथ में चिंतामणि रतन है तो चल भोजन भी सामने आ गया। अब भोजन करने बैठे, ऐसा भोजन कभी देखा नहीं था। अब उसने वो जो रतन था तो उसके कारण भोजन आ गया। अब भोजन हो गया, अब उसको नींद आ गई तो वो सो गया। अब सो गया, सो के उठा तो उसका जरा दिमाग, उसकी बुद्धि जागृत सी, बोले ये क्या हो रहा, ये पानी कहाँ से आया, ये खाना कहाँ से आया, यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है। अब क्या आ गए सामने, भूत प्रेत आ गए। हाथ में चिंतामणि रतन है, उसने भूत प्रेत को याद किया तो भूत प्रेत आ गए। अब भूत प्रेत आ गए तो अब भूत प्रेतों को देखते डर गया। अब मन में सोचा कहीं ये मुझे मार ना दे, मार दिया। चिंतामणि रतन है, जो सोचोगे वो मिलेगा। ऐसे ये शरीर है चिंतामणि रतन के समान, इससे जो करोगे वही मिलेगा। तो एक कैदी ने खड़े होकर एक बात कही थी, बोले ऐसे प्रवचन सुनने यदि हमें रोज मिल जाते तो हम जेल में आते ही नहीं। कितनी बड़ी बात कही उसने। यदि ऐसे प्रवचन रोज जगह 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 होने लगे और लोग सुनने लगे तो लड़ाइयां बंद हो जाएं और लोगों को जेल जाने की जरूरत ना पड़े। चलिए समय हो गया। 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पक्षियों के लिए नभ का, तीर्थंकरों में चंद प्रभ का, और मनुष्य पर्याय में दुर्लभ का, व्यापारियों में आय का, पंच परमेष्टि में उपाध्याय का, और मिलने में मनुष्य पर्याय का, घूमने में बस का, 10 लक्षण में 10 का, और पर्याय मिलने में 3 का, छोड़ने में अशन का, त्याग करने में व्यसन का, और होने में हमारे पर्याय के प्रमोशन का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और अपने जीवन को सुधारने का, नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और सुधरने में भाव का। चलिए और आप लोग शहरों के नाम बताइए। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। वो आप बताएंगे, वो आप बनाइए, आप बनाकर लाइए। ग्वालियर का, सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का। रोटी में घी का, गर्मी में शिकंजी का, और तीर्थों में समय शिखर जी का। सतियों में चंदना का, करने में अभिनंदना का, और शिखर जी की वंदना का। सब्जी में छौंक का, दिल्ली में टोंक का, दिल्ली में चांदनी चौक का, और शिखर जी में टोंक का। राजागृही, व्यापारियों में खाता बही का, बोलने में सही का, और तीर्थों में राजागृही का। त्रिहंच में बिल्ली का, सर्दी में तिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। रुई में पौनी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में लोनी का।
बस शब्द खत्म हो गए आपके पास। जीवन में धारणा का, जीवन में धारणा का, होने में अभिसारणा का, और आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के पारणा का, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और ज्ञान तीर्थ पर होने वाले पंच कल्याणक का। बोलिए 24 भगवान की। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का दर्शन करूं, इसके पहले भी आया था जब मंदिर बनी ही नहीं थी, और बहुत दिनों से था, रोज अभिषेक भी देखता था ऐसे टीवी पे, तो अभी प्रत्यक्ष रूप में आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बोलता हूँ, और मेरे जब से पंचकरण हमारे आचार्य श्री करा के गए हैं, जब से मेरी तमन्ना थी, जो आज मेरी पूर्ण हुई है, और मुझे यहाँ आकर के जितनी खुशी होनी थी उससे मतलब उसके बयान नहीं कर सकता हूँ। आज अब जो हमारे भैया जी इतना अच्छा कार्यक्रम सुबह 6:30 7 बजे उठ करके इतने करते हैं, और मैं सभी अपने भारतवासी और सारे संसार को इस देखते हैं और जो सुनते हैं, वो यहाँ आकर के जो खुशी मिलेगी, मैं और इससे ज़्यादा सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। और मुनि साहब भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय, माता जी की जय। ये अद्भुत मंदिर है, और यहाँ आके ऐसा लगता है कि यहीं रहने लगो और प्रतिदिन अभिषेक करो। मुझे बहुत खुशी हो रही है अभिषेक करने से, और हमेशा मेरा मन रहता है कि मैं जहाजपुर जाऊँ, अभिषेक करूँ और भगवान की प्रार्थना करूँ। और मेरी ये भावना है सब लोग पधार कर अभिषेक पूजन संध्या करें, ऐसी मेरी भावना है। जय जिनेन्द्र, और क्षेत्र का विकास करें। माता जी को बदनामी करता हूँ, और इस क्षेत्र में उन्होंने अपना जो अमूल्य समय दिया उसके लिए हम सभी धन्यवाद देते हैं। और इतनी सुंदर प्रतिमा जी का हम लोगों को दर्शन करने का लाभ प्राप्त हुआ, और समस्त हम उनके कार्य की अनुमोदना करते हैं। और यहाँ पर जो भी महानुभाव आए हैं वो कुछ ना कुछ राशि अवश्य दान देकर जाते हैं, और क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग करें, ऐसी कामना करता हूँ। जय हिंद देव की। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।